लोगों को विश्वास जीतना चाहिए जो इससे प्रभावित होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के दूसरे नेता ने भी बयान दिया कि जिस तरीके से लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस भाषा की मर्यादा तोड़ रही है। कांग्रेस सीएए पर भी पर्दे के पीछे सारे आंदोलन को फंड कर रही थी और पूरे देश के अंदर सीए के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम किया था। आज सीए लागू है, एक भी मुस्लिम भाई को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब कांग्रेस के नेता हरीश रावत हों या कांग्रेस के एक सांसद हों बिहार के, जिन्होंने कहा कि सिविल वॉर कराना चाहती है बीजेपी या सरकार, ये उकसाने का काम है, ये भड़काने का काम है, सिविल वॉर की तरफ प्रेरित करने का काम है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्फ एक्ट में मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, वक्फ एक्ट पास होने के बाद न एक दरगाह छिनेगी, न एक खानकाह छिनेगी, न एक मस्जिद छिनेगी, न एक कब्रिस्तान छिनेगा, न वक्फ की प्रॉपर्टी कोई लेगा। वक्फ की जायदाद जितनी है वो और सुरक्षित हो जाएगी, ये ऐसा एक्ट है। लेकिन इसके बारे में दुष्प्रचार बहुत किया जा रहा है और इस तरह से भड़काया जा रहा है। नमाज में काली पट्टी बांधी जा रही है। भाई, नमाज खुदा और बंदे के बीच का मामला है, इसमें किसी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या किसी का दखल नहीं है। जो मुसलमान है उसको नमाज पढ़ना है और वो अल्लाह को जवाब दे है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जवाब दे नहीं है। लेकिन ये लोग मस्जिद में भी काली पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये एकदम गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी देश के मुस्लिम भाइयों से अपील है कि आप भड़कावे में न आए और कांग्रेस से अपील है कि बार बार चुनाव हारने के बाद फ्रस्ट्रेशन में न आए, सिविल वार की तरफ उकसाने का काम न करें। इस देश में कभी सिविल वार नहीं हो सकता। ये देश वसुदेव कुटुंबकम के रास्ते पर चलने वाला देश है। ये देश सर्वधर्म संभाव के रास्ते पर चलने वाला देश है। ये देश सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलने वाला देश है और इसमें कांग्रेस खलल डालना चाहती है। पर हरीश रावत की आप सौहार्द बिगाड़ सकते हैं इससे और लोगों के बीच लोगों पर थोप रहे हैं इसे। ये कांग्रेस के नेता क्या बात करेंगे? जिस कांग्रेस ने भागलपुर मलियाना का दंगा कराया हो, जिस कांग्रेस के दौर में देश में सबसे ज्यादा दंगे फसाद हुए हो, जिस कांग्रेस के दौर में अयोध्या में इतनी बड़ी लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच में कराई हो, वो कांग्रेस पार्टी के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। कांग्रेस पार्टी तो पहले ये बताए कि सौहार्द के लिए उसने क्या किया है। सौहार्द के लिए तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने सूफी सम्मेलन में भी गए हैं, वो जश्न खुसरू में भी गए हैं, वो सबको लेकर चलते हैं। आज जो गल्फ के मुस्लिम देश हैं, उनके जो बड़े हाईएस्ट अवार्ड हैं, वो अगर किसी को मिले हैं तो किसको मिले? इंदिरा जी या नेहरू जी को मिलके जितने अवार्ड नहीं मिले मुस्लिम देशों से, उससे ज्यादा तो खुद हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। सौहार्द का पाठ कांग्रेस हमें न पढ़ाए। जिसने 84 का दंगा कराया हो, जिसने देश में अपने राज में 37,000 दंगे कराए हो, उसके मुंह से सौहार्द की बात शोभा नहीं देती। नवरात्र का तो वाराणसी में मीट की दुकानें बंद रहेंगी, ऐसा आदेश नगर आयुक्त की तरफ से दिया गया है और इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस तरीके की अलग अलग राज्यों। देखिए, एक दूसरे के सेंटिमेंट का ध्यान सबको रखना चाहिए। जहां नवरात्रे के वक्त में मेजॉरिटी आबादी जहां पर है, वहां पर तो लोग खुद ही मीट नहीं खाते, तो वहां दुकान चलेगी कहाँ? खुल भी जाए तो कोई फायदा ही नहीं है उससे। तो एक दूसरे के जज्बात की कदर करना, एक दूसरे के त्यौहार का सम्मान करना, ये तो करना ही चाहिए सबको। जी सर, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा है, जो अभिनेता सलमान खान ने वो राम वाली। ये कौन है शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी? नाम सुना नहीं। आप लोग उसका नाम बता रही हैं, मैंने तो कभी न देखा न सुना। होते कौन है? ये फिल्म वाले पे बयान देके फिल्मों में काम क्यों नहीं कर लेते मौलाना जाके? ये बयान देते हैं, फतवा मारते हैं, कौन क्या पहने न पहने, कौन कैसी घड़ी पहने, मौलाना जाके गिफ्ट करके आए घड़ी उनको। ये पब्लिसिटी मास्टर है। ये रिजवी बरेलवी जो भी है, ये जानबूझकर इस तरह का बयान देता है और इसके बयान से माहौल खराब होता है। ठीक है सर, गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार का दौरा कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या खास रहने वाला है क्योंकि चुनाव भी है? देखिए, गृह मंत्री जी के बिहार दौरे से हमारे विरोधियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि गृह मंत्री का दौरा हो रहा है, लाखों की रैली को गोपालगंज में संबोधित करने वाले हैं, बड़ा कार्यक्रम पटना में भी है, बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक को भी एड्रेस करेंगे।
कोर ग्रुप की बीजेपी की भी बैठक करेंगे, मैं उसमें शामिल होने जा रहा हूं, और एनडीए के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात होगी। अमित शाह जी के दौरे से जहां बिहार के लोगों में खुशी की लहर है, वहां हमारे विपक्षी जो है वो मुरझाए मुरझाए से नजर आते हैं।